इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बेसिक्स के बाद आज बात करेंगे 4 और इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स की। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज। शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो और वहां पे आपको इंटीग्रेशन का पहला वीडियो मिल जाएगा। और अगर देखा है तो भाई बढ़िया है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। शुरू करते हैं विद सम मोर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर आपको देखना है। आपने अभी जो पढ़ा था वो पढ़ा था 1/x² प्लस ए स्क्वायर एंड 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, जो पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व हुआ। अब इसकी प्रूविंग में हमें नहीं जाना, इसको हमें एज इट इज याद करना है कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे याद रखना, x का कोफिशिएंट 1 रखो ज्यादा बेटर है, नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रखोगे तो ज्यादा बेटर है, ये याद रखना। a तो फिर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन a स्क्वायर के फॉर्मेट में ही लिखा होना चाहिए। सो 1/√x² प्लस a स्क्वायर होता है log ऑफ x प्लस द सेम थिंग। क्या करना है, ऐसा कुछ भी दिखेगा लॉग में x प्लस सेम थिंग लिख देनी है। और इधर प्लस की जगह अगर नेगेटिव वाली वैल्यू आ जाए तो x प्लस सेम थिंग। तो देख रहे हो, चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, उसका आंसर एकदम सिमिलर होता है। लेकिन इस फॉर्मेट में लिखना x² माइनस a स्क्वायर को, वो आपके लिए जरूरी है। इसके बाद दो फॉर्मुलेज और, पिछले दो क्या थे वो डिनोमिनेटर में थे, अब ये वाले क्या है न्यूमरेटर में है। तो इसमें बस जो पिछला था वो देखो सेम है, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम चीज है ना। लेकिन स्टार्टिंग वाली बात बदल गई, चीज अगर न्यूमरेटर में थी तो ये वाली एक एक्स्ट्रा चीज आई, हाफ ऑफ x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर। नोटिस कर रहे हो, दोनों में सेम है, इधर प्लस है तो बीच में इधर प्लस है, इधर माइनस है तो बीच में यहां पे माइनस है, एज इट इज। जो चीज ये लिखी है वही इसको यहां लिख दिया, जो चीज ये लिखी है उसको यहां लिख दिया। इसमें भी हाफ एक्स था, इसमें भी हाफ एक्स था, इसमें भी हाफ ए स्क्वायर, इसमें भी हाफ ए स्क्वायर। साइन का खाली यहां डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। तो अगर आप ये 4 बेसिक फॉर्मूले समझते हो तो अब आप इस एक्सरसाइज के लिए रेडी हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये वाला जो फॉर्मूला दिया है ये आपका कौन सा है, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, बस थोड़ा इधर उधर कर दिया। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूं ना, dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1। ऐसे लिखने में आपको एक फॉर्मेट मिलेगा कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, लेकिन ये x नहीं है, 4x स्क्वायर है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ताकि ये x के टर्म्स में ही आ जाए। तो dx रूट में 2x का होल स्क्वायर और प्लस में 1 एज इट इज, और कुछ भी नहीं करना था। लेकिन 2x नहीं लेना था, मैंने क्या बोला, जनरली बिना कोफिशिएंट के लिए ज्यादा बेटर है। तो ऐसे केस के लिए आपको क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज करके 2x को t ले लेना, तो आपको मिल जाएगा 2dx, यहां पे dt मिल जाएगा और dx हो जाएगा dt/2। अब आपका इंटीग्रल जो होगा वो चेंज होके यहां से चेंज होगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx की जगह dt आ गया है, रूट ऑफ अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। और क्योंकि स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर में है तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ x प्लस, लेकिन x तो है नहीं, t है, तो t लिखेंगे, t प्लस रूट ऑफ द सेम थिंग। एकदम आइडेंटिकल चीज आपको छापनी थी, और प्लस c मत भूलना क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। यहां आ जाएगा 1/2 लॉग, अब लास्ट में बस आपको t की वैल्यू रखनी है, t आपने अज्यूम किया था 2x, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, प्लस रूट के अंदर जो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन का उसको आप एज इट इज लिख देंगे, एंड प्लस में आ जाएगा c, एंड यू आर डन विद द क्वेश्चन। है ना आसान। बस इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है जैसे प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में हम कर रहे थे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, वो डिनोमिनेटर में था, अब ये न्यूमरेटर में आ गया है, तो यहां माइनस साइन है, याद रखना, ये माइनस साइन दिया है। तो पहले रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx, ऐसे लिखने का। अब मैंने क्या बोला, इस बेटर ये रहेगा कि आप इसको t ले लो, t लोगे तो 2dx बन जाएगा यहाँ पे आपका dt, और dx बन जाएगा dt/2। अब आप अपना इंटीग्रल चेंज कर लीजिए, इंटीग्रल चेंज होके 1/2 बाहर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस केस के लिए, रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, करेक्ट, t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा dt क्योंकि dt/2 था। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो यहां पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। रिमेंबर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ये आपको मिलता है 1/2, तो हमने एज इट इज लिख दिया, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये ब्रैकेट के अंदर इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2x, ये सेम चीज जो लिखी है। अब x ने होके t लेंगे तो t ले लो भाई, 1/2 इंटू टी रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एज इट इज लिख दिया। फिर क्योंकि यहां पे माइनस साइन था
तो माइनस साइन यहां पे भी आपको माइनस साइन देगा, 1/2 a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर से लॉग ऑफ, यहां आ जाएगा लॉग ऑफ t प्लस, यहां हमेशा प्लस रहेगा रूट के अंदर, एग्जैक्टली ये वाली चीज विच इज टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। आई नो देख के आपको चाहे जितना इंटिमिडेटिंग लगे, है आसान। अब आपको बस t की वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा देखो 1/2 ब्रैकेट में 1/2 यहां पे भी इंटू 2x रूट के अंदर, ये क्योंकि इस ब्रैकेट को ही दिखा रहा है तो आप पूरा फॉर्मेट लिख दो, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 9, माइनस साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा 9/2 लॉग ऑफ मॉड में 2x प्लस रूट में यहां पे वापस से क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 9। क्या ये बात समझ में आई? और प्लस में c, तो फॉर्मूला एक बार बस चेक कर लो, एकदम यही होना चाहिए, चाहे बाहर या अंदर। यहां पे माइनस था तो अंदर ही माइनस है, यहां पे प्लस था अंदर प्लस है, दोनों के बीच में x प्लस में ही है। सिमिलरली इसमें भी x दोनों के लिए प्लस में ही है, सिर्फ इधर माइनस बदलता है और उधर माइनस आता है, और कहीं माइनस नहीं चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला याद करना इतनी बड़ी बात नहीं है। अब इसको आप फाइनली सिंप्लीफाई करोगे, यहां से ये 2 कट जाएगा, आपको फाइनल आंसर मिलेगा x/2, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x/2 रूट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस का 9, फिर माइनस 9/4 हो जाएगा क्योंकि 1/2 तो दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, लॉग ऑफ मॉड 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9, ये चीज रूट में रहेगी और प्लस में c, दैट विल बी योर आंसर। आई नो लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप एक बार फॉर्मूला सही से समझ गए। फॉर्मूला रटोगे तो भाई बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए रटना नहीं, ठीक है। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे पिछले 2 क्वेश्चन थे वो मिलेंगे, कई बार क्या होगा ऐसा कुछ मिल जाएगा जहां पे आपको फॉर्मूले को बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनाने का मतलब क्या यार, ये तो कुछ डिवाइड होगा नहीं। हाँ, सेम पावर में मैंने सिखाया था डिवाइड करते हैं, लेकिन क्या ये डिवाइड कर सकते हो? नीचे तो स्क्वायर रूट है ना, और x स्क्वायर प्लस 6 को हम t भी ले लेंगे तब भी यार काम नहीं चलेगा। तो करना क्या है, करना आपको बस ये है कि x स्क्वायर प्लस 6 को t लेने का मन है तो ले लो, लेकिन x नहीं मिलेगा, दिक्कत आएगी ना। तो उसके लिए क्या करो, आप यहां पे क्वेश्चन में ही चेंज कर दो, प्लस का 6 माइनस का 6। अब देखो ये क्या आपको चेंज देगा, क्या रिजल्ट देगा उसको समझो। यहां से ये करने से आपको फायदा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये एक अलग हो गया, और माइनस 6 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये अलग हो गया। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर लो, ये चीज सेम है, बस ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 1/2 है, कट जाएगा। सो आपके पास ये बचा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको चाहो तो आप अलग अलग करके कर सकते हो, मैं एक साथ कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं अलग अलग दो। एक्स स्क्वायर प्लस 6 यानी कि रूट 6 का होल स्क्वायर करके मैं लिखूंगा, क्योंकि इसी तरीके से लिखना जरूरी है। इधर लगा दिया dx, फिर माइनस साइन लगाया, 6 बाहर रखते हुए इधर लिख के dx रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर। ऐसे लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा आप ही के लिए, ठीक है। अब इसके बाद यू आर डन, इसका इंटीग्रेशन वही है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। आपको लिखना होता है x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये लिख दिया, फिर प्लस, क्योंकि बीच में प्लस साइन है आप भी बीच में प्लस लगाओगे, 1/2 ए स्क्वायर, ए रूट 6 है, मतलब ये नंबर सीधा सीधा आप 6 लिख दोगे। ये बात समझ में आई? ये सीधा सीधा आपने 6 फॉर्मूला लिखा, 1/2 ए स्क्वायर, और फिर लॉग लगाया, यहां पे लॉग लगा के मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिख दिया। तो आपने इतने का इंटीग्रेशन यहां पे देखो कर दिया। फिर इसकी बारी आएगी, तो -6 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिख दोगे प्लस c। ये दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यहां पे हो गया। अब यहां से इसको जब कैंसिल करोगे तो 3 बचा, इसको तो एज इट इज लिखना था, तो आपके पास बचा x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6, और देखो प्लस 3 लॉग ऑफ समथिंग माइनस 6 लॉग ऑफ द सेम थिंग, दोनों का लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम है, और अगर सेम होगा तो क्या करोगे, दोनों को माइनस कर सकते हो। तो -6 प्लस 3 माइनस देगा 3 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 एंड प्लस में c, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो कुछ ही स्टेप्स का है, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया और इसका इंटीग्रेशन यहां पे हो गया। दोनों के फॉर्मुलेस क्लियर हैं, दोनों साथ में आ गए। तो हमने यहाँ पे एग्जैक्टली फॉर्मूले में क्वेश्चन दिया ही नहीं था, आपने कन्वर्ट किया, तो ऐसे कन्वर्ट करना है। आई होप दिस इज क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहां पे कुछ अलग ही कहानी है, क्योंकि ऊपर x का स्क्वायर दिया है और नीचे x की पावर 6, तो यहां पे थोड़ा सा काम
अपना बन सकता है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज इस चीज को थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर dx दिया है तो ठीक है, उसको लिखा रहने दो। रूट के अंदर मुझे क्या चाहिए, नीचे स्क्वायर स्क्वायर ना, समथिंग स्क्वायर स्क्वायर में, तो मैं यहां लिखना पसंद करूंगा कि मैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। एक्स क्यूब का होल स्क्वायर एक्स की पावर 6 होता है। सेम काम मैं इसके साथ कर सकता हूं, ए क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि सम एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होना चाहिए। अब मैं यहां पे एक्स क्यूब होना नहीं चाहिए ना, तो लेट एक्स क्यूब, इसको टी ले लेते हैं। तो 3x स्क्वायर dx जो है ये आपका dt बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर dx dt बाई 3 आ जाएगा। अब रिप्लेस कर लो चीजों को, जब रिप्लेस करोगे तो एक्स स्क्वायर dx देखो यहां मिला है dt बाई 3, तो यहां आ जाएगा आपका 1/3 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल यहां पे dt आ जाएगा। डिवाइड में आओगे तो आपको ये एक्स क्यूब का स्क्वायर मिल रहा है। अब एक्स क्यूब के स्क्वायर, एक्स क्यूब को आपने टी माना था तो आपको टी का स्क्वायर मिलेगा और प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। तब ए क्यूब का स्क्वायर को कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा और ऐसे लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ए क्यूब हो या ए हो, एक कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट वहां होना चाहिए, वो कांस्टेंट है। और रूट मत भूलना, क्योंकि रूट ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया है, तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में मिलता है आपको लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे टी है, प्लस एग्जैक्टली जो था एज इट इज आप लिख देते हो ना, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये और प्लस में सी लगा दिया, एंड दैट्स इट, यू आर डन। तो 1/3 लॉग, हमें बस इसकी वैल्यू रखनी है, तो इसका t को लिखेंगे x का क्यूब, प्लस इसको हम लिख देंगे रूट के अंदर x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस में c, यू आर डन। बट फॉर्मेट यही यूज करना है, 4-5 लाइन के ही क्वेश्चंस होते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो प्रॉब्लम इज यहां से यहां पहुंचने की। तो सब्स्टिट्यूशन में आप तो मास्टर हो ही चुके हो, नहीं हुए हो तो भाई यहाँ आई बटन पे क्लिक करो, मास्टर हो जाओ जाके, मजा आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल के ऊपर, विच इज एक्स की पावर 4 माइनस 1 बाहर एक्स है। तो यहाँ पे भी कुछ तिगड़म लगाते हैं, बाहर एक्स है तो एक्स स्क्वायर को टी लेंगे, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन सही से करना है आपको। तो इंटीग्रेशन लगा के पहले लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx, ऐसे लिख दिया। तो हम लेंगे लेट दिस एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को टी ले लिया, ये मिल जाएगा 2x dx, ये बन जाएगा dt। अब x dx की जो वैल्यू है दैट वुड बी dt बाई 2, ठीक है। अब यहां से सब चीजें रिप्लेस कर दो, x dx dt बाई 2, तो इंटीग्रेशन मैं 1/2 बाहर लिखना पसंद करूंगा और ये हो जाएगा रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा dt, खत्म। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो 1/2 को एज इट इज रखते हैं, यहां लगाते हैं ब्रैकेट, क्योंकि फॉर्मूले में के हिसाब से यहाँ पे x आता जो कि t है, रूट के अंदर जो भी लिखा उसको लिख दो, t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, t बाई 2 होता है ना, और क्योंकि माइनस साइन है तो इधर भी माइनस आएगा, 1/2 इंटू a का स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर, और फिर आता है यहाँ पे लॉग, लॉग x प्लस, यहाँ हमेशा प्लस होता है रूट के अंदर t स्क्वायर, x नहीं लिखना भाई t लिखना, ये कंफ्यूजन बहुत होती है, t प्लस रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस में c, इट्स डन। बस ऐसे करना था। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 ब्रैकेट में t की वैल्यू आपने x स्क्वायर ली थी, x स्क्वायर रूट के अंदर x की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 लॉग ऑफ t का मतलब x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 माइनस 1 एंड प्लस में c आ जाएगा, एंड देखो यू आर डन। ब्रैकेट मत भूलना, यहाँ पे ये ब्रैकेट इधर बंद हुआ तो ये इधर। अब 1/2 को आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, बी माई गेस्ट, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस में 1/4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में रूट एक्स पावर 4 माइनस 1 प्लस सी, है ना आसान। बस ऐसे ही सिंपल से फॉर्मुलेज उठा के क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बात खत्म। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं चाहूंगा कि आप भी ना एक क्वेश्चन को करो, हाँ ये वाला नहीं, इसका अगला करवाऊंगा, ये तो मैं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। तो इसको कैसे किया जाए, कोई नहीं, ये फेक आईडी से आया है, पिछले एक्सरसाइज का सवाल है, याद है जो बताए थे 2 स्पेशल इंटीग्रल्स, वैसा सवाल है। तो इसको करने का भी अपना एक तरीका है, क्या तरीका है वो तरीका समझाता हूँ। dx लिया मैंने, माइनस साइन को कॉमन लिया क्योंकि लेना ज्यादा मेरे लिए सही था, 8x और माइनस का 5, प्लस साइन माइनस, माइनस साइन प्लस, मैंने माइनस साइन कॉमन लिया। अब हटाएंगे नहीं, वापस हम दे देंगे उसको माइनस साइन, लेकिन थोड़ा सा रुक के मैं चाहूंगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। जितने भी ऐसे टर्म्स होते हैं जो एक्स स्क्वायर में होते, एक्स स्क्वायर माइनस 5 होता, मेरे लिए बढ़िया था, आंसर आ जाता।
लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 8x भी आ गया, एक लीनियर टर्म आ गया, तो क्या करोगे, उसको आप t भी नहीं ले सकते, तो जाएगा कहाँ, बताता हूं, परेशान ना तो ये यहां पे हम कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं। आपने देखा होगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट अगर कभी भी दिया हो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे बी एक्स लिखते हैं और मैं क्या करता हूं b बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर को ऐड करना होता है और उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ताकि क्वेश्चन पे देखो फर्क पड़े ना, प्लस सी। तो करना ये होता है जो भी x का कोफिशिएंट है मन में करो उसको आधा और उसका करो स्क्वायर, उसी को ऐड करो उसी को सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो यहां करके दिखाता हूं, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, माइनस बाहर है अभी अंदर करेंगे, लेकिन अभी इसको समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसका कोफिशिएंट प्लस 8 है, आधा करोगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो उसी 16 को यहां पे करना है ऐड और यहां पे सब्ट्रैक्ट, बात समझे, और -5 भी आपके साथ है, तो कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। जब ऐसा कुछ सिनेरियो मिला, नाउ दिस बिकम्स dx डिवाइडेड बाय, माइनस बाहर लिखा है और इधर हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस का 16 एंड माइनस का 5 21 बना देता है, तो आप माइनस का 21 लिख के ये ब्रैकेट को बंद करोगे, भूलना नहीं बाहर एक माइनस साइन था, तो अगर इस माइनस साइन को अंदर ले लोगे तो आपके पास बचेगा dx डिवाइडेड बाय, रूट है नहीं, रूट की कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं, इंटीग्रेशन का सिंबल जरूर लगा देना, 21 माइनस साइन लगा के x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। मतलब अगर मैं इसको ओपन करूं मुझे एग्जैक्टली यही मिलेगा, एग्जैक्टली सेम टू सेम ये चीज मिलेगी, बात समझ में आई। तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बस ये करते हैं, एक बार ये बन जाए तो क्वेश्चन आपके आराम से हो जाते हैं। कैसे, आप क्या करो, x प्लस 4 को t ले लो, नहीं भी लेते तब भी डायरेक्टली होता क्योंकि वो एक लीनियर टर्म था, बट ले लो ताकि आपको आसानी हो जाए dx को dt बोलने में, तो आपका ये बन जाएगा dt रूट 21 का स्क्वायर, क्योंकि 21 लिखा तो ऐसे लिखना जरूरी है, माइनस में t का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है विदाउट रूट, रूट नहीं है, पिछले आईडी का है ना, पिछले एक्सरसाइज का है, तो यहां पे, और वो एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखी मैं पे आई बटन पे लिंक कर दूंगा, इसी पॉइंट पे आई बटन होगा, देख के आओ, फिर इस चीज को समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। dt a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है इसको मैं डायरेक्टली कर सकता हूं 1/2 इंटू a, यानी कि रूट 21 लॉग ऑफ a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स, यानी कि रूट 21 प्लस टी डिवाइडेड बाय रूट 21 माइनस का t, और प्लस में आ जाएगा c, दैट्स इट। ठीक है, आई बात समझ में। अब t की वैल्यू रख दो, फाइनली t की वैल्यू आपने रखी तो आपको मिल जाएगा 1/2 रूट 21 लॉग ऑफ रूट का 21 प्लस में x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट का 21 माइनस एक्स माइनस 4, क्योंकि ब्रैकेट लगा था तो दोनों नेगेटिव साइन के साथ आएंगे और प्लस में c हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में भी आपके में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, मतलब आंसर में ऐसे रूट 21 प्लस 4 प्लस एक्स लिखा हो सकता है, बट डोंट वरी अबाउट इट, ये एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखो हमने सॉल्व कर दिया, चाहे जितना फेक आईडी से आ जाए, आपको कंसेप्ट पता है, आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने क्या लगाया वो फॉर्मूला आपको जरूर बता देता हूँ। फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया कि dx ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ऐसा होता है, प्लस में c, दैट्स इट। ये होता है फॉर्मूला, आपको इसी तरीके से लिखना होता है ना, आसान। बस अगर ये चीज क्लियर है तो बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, जो है ये। अब सर ये भी तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, क्या पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है? नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज तब करोगे जब डिनोमिनेटर में लीनियर पावर होंगी, ये स्क्वायर रूट नहीं ना, यहां भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं हो सकता। तो क्या करोगे, कोई बात नहीं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, देखो एक नई चीज, एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन है जनरली इन्हीं पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। से ये वाला क्वेश्चन हो गया जो इससे पहले आपने देखा, और एक ये वाला, ये कुछ अलग तरीके से होते हैं, तो दोनों को करने का जो नजरिया है, जो तरीका है, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। दोनों ही मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। यहाँ पे पहला काम तो आप ये करिए कि इसको पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं, मतलब कि 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आएगा। सिर्फ सिंप्लीफाई करके हम ऐसा लिख देते हैं। लिखने का रीजन बहुत ही ज्यादा जस्टिफाइड है,
ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। आगे का जो सिचुएशन है बड़ी इजी है। अब देखो कैसे इजी है। आपको करना ये है कि लेट जो आपका न्यूमरेटर है वो मैं डिनोमिनेटर से लिंक करना चाहूंगा। तो मैं 6x+7 को ऐसे ब्रेक करूं कि डिनोमिनेटर का कुछ पार्ट उसमें दिख जाए ताकि इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये बनेगा a टाइम्स, समझना, a टाइम्स d बाय डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। 9x+20 ये होता है a टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस में b। तो ये a और b की हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम क्या करना है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं न्यूमरेटर को चेंज कर दूंगा इन दो टुकड़ों में। एक में डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर होगा, दूसरा सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म होगा, उसमें x का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो इधर से आपको मिल जाएगा 6x+7 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 2x - 9 एंड प्लस में b। याद है वो वाला पार्शियल फ्रैक्शन। तो 6x+7 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ax, माइनस का 9 है प्लस का b, ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो आप देखोगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करके, यहां पे ये करना बहुत जरूरी है। आप कंपेयर करोगे कोफिशिएंट्स को तो आपको मिलेगा जो 2a की वैल्यू है वो एक्चुअली 6 है, x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से कंपेयर करोगे तो यहां से मिल जाएगा जो a है वो 3 है, करेक्ट। ऐसे ही b की वैल्यू देखो, माइनस का 9a प्लस का b 7 दे रहा है, और a की वैल्यू आपने निकाली तो माइनस का 27 प्लस b 7 दे रहा है। दिस इंप्लाइज कि जो b है वो आपको 34 देगा, ठीक है। -27 जाएगा उधर प्लस हो जाएगा तो b की वैल्यू 34 हो गई। कहने का मतलब क्या है, ये करने का पूरा लॉजिक क्या था वो समझो। जो भी आपका न्यूमरेटर था अब मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा विद दिस थिंग, a टाइम्स दिस नंबर। अब a क्या है, a है आपका 3, तो 3 टाइम्स आजा भाई 3 टाइम्स दिस नंबर विच इज 2x - 9, 2x - 9 और प्लस में भी प्लस का हो जाएगा 34। इसको ओपन करूंगा एग्जैक्टली मुझे ये मिलेगा 3 × 2x 6x, 3 × -9 माइनस का 27 प्लस 34 प्लस का 7 मिल रहा है। मतलब न्यूमरेटर मैंने कहीं से चेंज नहीं किया, मॉडिफाई किया है। फर्क होता है दोनों में। अब यहां से फायदा ये हुआ कि डिवाइड करेंगे जब तो इसी से डिवाइड करेंगे, तो यहां मिल जाएगा x² माइनस का 9x प्लस का 20, ठीक है। तो अभी कभी भी ऐसा हो कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो और न्यूमरेटर में पावर 1 हो लेकिन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगाए तो यही करना है। पूरा कंसेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे ये चीज अगर क्लियर है तो मैं इसको अलग अलग कर लूंगा, dx अभी सबके साथ है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स 2x - 9 dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x² माइनस का 9x प्लस का 20, ठीक। और यहां पे प्लस साइन लगा के लिखूंगा 34 इंटीग्रेशन dx ऑफ रूट के अंदर x² माइनस का 9x प्लस का 20। अब आई बात समझ में, बहुत ही इजी चीज है, बस इस तरीके से करना था। आगे की बात करेंगे अलग अलग, इसको मैं I1 बोल देता हूं प्लस I2 बोल देता हूं, जो मेरा फाइनल मुझे इंटीग्रेशन देगा। अब ये I1 I2 को हम सेपरेट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जो I1 था वो क्या था, वो I1 था इंटीग्रेशन 3 टाइम्स 2x - 9 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ये ना 2x - 9 x² - 9x प्लस 20, x² - 9x प्लस का 20। अब देखो I1 सॉल्व कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा लेट दिस x² - 9x प्लस 20। ये पूरी चीज को मैंने t बोल दिया, पूरी चीज को ले लिया। तो 2x - 9 dx ये दे देगा तुमको dt। अब देख रहे हो ना क्या बन गया, 3 टाइम्स dt, यहाँ dx था ये dt बन गया डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t। आई बात समझ में। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए 3 इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt, तो ये क्या देता है, ये देता है 3 × 2√t। ये आप एज अ शॉर्टकट भी लिख सकते हो, पावर ऐड हो जाती ना, -1/2 + 1, 1/2 पावर में, नीचे भी -1/2 + 1, 1/2 डिनोमिनेटर में, 2 ऊपर आ गया, ये टर्म बन गया। और यहां से आपको मिल जाएगा 6 टाइम्स रूट का t विच इज इक्वल्स टू, इसको छोटा कर लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स रूट के अंदर जो भी आपने t लिया था
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये क्या है? ये है I1 की वैल्यू, यही अपने को चाहिए थी। अभी इसको साइड में रखते हैं, अब सॉल्व करते हैं फॉर I2। I2 में क्या है? I2 में होगा इंटीग्रेशन 34 है ना, 34 dx, वही चीज। तो 34 टाइम्स dx डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एग्जैक्ट सेम चीज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20। लेकिन अब यहां पे मैं कुछ t नहीं ले सकता क्योंकि ऊपर लीनियर टर्म था नहीं, तो क्या करोगे? वही भाई मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। 34 dx डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x, 9 का आधा कितना? 4.5, लेकिन आपको 9/2 लेना है। 9/2 में आपको 81/4 ऐड करना है, 81/4 सब्ट्रैक्ट करना है। मैं क्या कर रहा हूं? 81/4 को ऐड कर रहा हूं और 81/4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और जो 20 है वो अपने आप वो स्टिल रहेगा, है ना? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कहीं से चेंज हुआ? मैंने 81/4 ऐड किया, 81/4 सब्ट्रैक्ट किया। ये 81/4 का फिगर आया कहां से? 9/2 का स्क्वायर है, वहां से आया। ओके, अब इसको मैं लिख सकता हूं 34 को बाहर लेके इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय रूट के अंदर इतनी चीज को तुम देखोगे तो तुमको मिलेगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ये दिया है, माइनस 81/4 प्लस 20 कितना हुआ? एलसीएम लो, 80 हो जाएगा, माइनस का 1/4 बचा, और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख के ऐसे लिख सकते हैं ना। अब अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब डायरेक्टली आप कर सकते थे, लेकिन आपके पीस ऑफ माइंड के लिए मैं इसको टी लेके कर लेता हूं, अगर आपका मन है तो, वरना डायरेक्टली कर सकते थे, कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं, एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में ही नहीं है। सो लेट दिस x माइनस 9/4 इज इक्वल्स टू टी, इसको टी ले लिया, यानी dx dt बन जाएगा और कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। इतनी बात समझे? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बस हमारा काम हो गया, ऑलमोस्ट वी आर डन। 34 लिखेंगे, इंटीग्रेशन dt में हो गया, यहां पे आ जाएगा रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करेंगे क्योंकि रूट के अंदर डिनोमिनेटर में था, तो 34 लॉग ऑफ मॉड में t प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस का c। बात हो गई ना खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां वैल्यू को रख देते हैं, 34 लॉग t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू थी x माइनस 9/4, तो लिख देंगे x माइनस 9/4 ऐसा कुछ, प्लस में रूट के अंदर x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर और माइनस का 1/2 का 9/2 का, सॉरी 9/2 होगा ना, 9/2 यस, 9/2 लेना था, माय बैड, इसको 9/2 लेते हैं, x माइनस 9/2 का, इसको t, तो dx dt ये तो नहीं बदलता, 9/2 लिया, 9/2 ही रखना है, तो 9/2 हो गया, इधर 9/2 हो गया होल स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा प्लस c। अब देखो मजे की बात, 34 लॉग, आपकी बुक में डिफरेंट आंसर जरूर दिया होगा, उसका रीजन यहां पे सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, प्लस साइन लगाओगे, रूट के अंदर जब सिंप्लीफाई करोगे तो एग्जैक्टली तुमको ना ये वाली चीज मिलने वाली है। जब सिंप्लीफाई किया, तुमने ध्यान दिया, तो तुमको एग्जैक्टली क्या मिलेगा? अगर मैं इसको ओपन कर दूं, एग्जैक्टली मुझे यही वाली चीज मिलेगी जो होती है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, राइट, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, इसको सिंप्लीफाई करके ऑब्वियस, क्योंकि इसी का तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, और ये कहां से आया है? यहां से आया है, और तो कुछ चेंज हुआ नहीं, वो एज इट इज रहता था, करेक्ट ना? और प्लस में c लिख दिया, तो ये 2 का क्या किया जाए? आपकी बुक में कुछ ऐसा आंसर दिया होगा, 34 लॉग मॉड ऑफ 2x माइनस 9 प्लस में 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 एंड प्लस का c। ये 2 कहां गया? देखो 2 पूरे डिवीजन में आया होगा, बट जैसे ये पूरे डिवीजन में आया वो एक कांस्टेंट बन गया, तो माइनस का log 2 वो c में ही चला जाता है, तो आप यहां से इस 2 को इग्नोर कर सकते हो एज इट इज। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं इसको ओपन करूं तो मुझे एग्जैक्टली सेम चीज मिलेगी, यहां पे इसका स्क्वायर था। ओके, सो दिस इज हाउ यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर आंसर। तो अगर आपकी बुक में ऐसा कुछ आंसर दिया है तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, क्या ये समझ में आया? यहां से ये I2 है, सॉरी दिस इज I2, ये वैल्यू है I2 की, आपको करना क्या, इनको जोड़ के लिखना था। तो I1 हमने निकाला, ये देखो लिखा है 6 टाइम्स रूट ऑफ दिस, तो यहां लिख देंगे 6 टाइम्स रूट ऑफ द सेम नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस लगा के 34 लॉग ऑफ 2x माइनस 9, लॉग ऑफ 2x माइनस 9 कहां गया? ये रहा,
log of 2x minus 9 plus 2 times root of exactly same thing x square minus 9x plus 20 and last में plus c and that's it, you are done. ठीक है ना बढ़िया सवाल. इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, सही जा रहे हैं आप लोग और हम भी. अब बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर जो है आखिरी सवाल इस वीडियो का. ये सारे नोट्स भाई, नोट्स कहाँ मिलने वाले हैं? डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ऐप डाउनलोड करोगे, फ्री मटेरियल्स में जाना, सब कुछ मिल जाएगा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में. अब देखो इसके साथ भी आपको वही करना है जो हमने किया. उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था, यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर इन्वॉल्व है, लेकिन प्रोसेस पूरा सेम है, प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं है. तो वी नीड 2 पेजेस फॉर दिस, ऑब्वियसली आगे बढ़ के करेंगे. लेकिन अभी के लिए यहां पे लिखते हैं इंटीग्रेशन x माइनस 3 ना. तो हमें क्या करना है, पहले इसको अलग से ले लेते हैं. सामने दिया कोई दिक्कत नहीं है, ओपन है. तो लेट दिस न्यू, मतलब ये जो बाहर वाली चीज थी, इज इक्वल्स टू a टाइम्स द डेरिवेटिव व्हाटएवर इज इन द स्क्वायर रूट. यही इसका तरीका है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18 और प्लस में b. a और b मैं सेग्रीगेट कर रहा हूं, मैं x माइनस 3 को चेंज कर रहा हूं ताकि वो जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसके हिसाब से इवॉल्व हो जाए. अब यहां से आपने लिखा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 2x प्लस 3 इज और प्लस में b आ गया. तो मुझे x माइनस 3 को ये लिखना है. अब a और b की वैल्यू क्या है वो निकालनी है. तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ax प्लस 3a प्लस का b. इस तरीके से लिख लिया. अब 2a को कंपेयर करोगे 1 से, तो 2a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू 1/2 हो गई. यहां से इसमें रख दोगे तो माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3a प्लस का b. a की वैल्यू 1/2 थी, तो माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/2 और प्लस का b. इसको इधर भेजोगे तो माइनस 3 माइनस का 3/2 इक्वल्स टू b. ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 9, तो माइनस का 9/2 ये b की वैल्यू हो गई. तो यहां से b मिल गया और यहां से a मिल गया. अब अगर तुम इसको रख के देखो तो एग्जैक्टली सेम चीज तुमको मिल रही है. मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन चेंज हो गया ऐसे, a टाइम्स यानी कि 1/2 टाइम्स 2x प्लस 3 प्लस में b यानी कि प्लस में माइनस का 9/2 आ जाएगा, माइनस का 9/2. अब तुमने देखा, नोटिस किया 1/2 इंटू 3 3/2 ऐड कर दोगे तो माइनस का 6/2 माइनस का 6/2 यानी कि 3 होता है और हाफ इंटू 2x x है. तो मैंने कहीं से भी क्वेश्चन को चेंज नहीं किया. ये मेरा बाहर x माइनस 3 वाला टर्म है और इधर है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18. ये चीज हो गई. अब मुझे इसको बस स्प्लिट करना था. स्प्लिट ऐसे करोगे कि 1/2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18. एक टर्म ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन अलग, और दूसरा जो टर्म है माइनस 9/2 इंटू दैट टर्म, उसका इंटीग्रेशन अलग. माइनस का इंटीग्रेशन 9/2 लिखो और ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18 dx. ये दो इंटीग्रल बन गए. अब ये आपका वही i1 i2 वाला कॉन्सेप्ट ले लो. i1 माइनस i2, i1 माइनस i2 आपको फाइनल आंसर इंटीग्रल देगा. अब यहीं पे करते हैं, आखिरी में आंसर साथ में जोड़ देंगे. i1 कैलकुलेट करते हैं. तो i1 के लिए आपको बस 1/2 बाहर लिखना था, यहीं पे आ जाएगा i1 का आंसर. 2x प्लस 3 लिखना था, इधर आना था रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18 और इधर dx ले लेना था. कोई बात नहीं, लेट दिस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, इसको t ले लो, यानी कि 2x प्लस 3 dx के साथ ये dt बन जाएगा. करेक्ट है ना भाई? बात समझ में आ रही है? इस तरीके से करना था. अब ये करने के बाद आपको दिख रहा है ना 2x प्लस 3 dx dt है और ये रूट का t है. तो अब इसको अगले पेज पे कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करते हैं. i1 की वैल्यू इंटीग्रेशन, ये वाली चीज इसके साथ मिलके dx बन जाएगी और वो t मतलब dt बन जाएगी और ये t. तो आपके पास बचा रूट t dt. रूट t का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2. और एक चीज मत भूलना जो तुम भूल रहे हो, विच इज दिस 1/2. तो 1/2 भी आपको साथ साथ लगा के चलते रहना है. 1/2 एंड इधर भी 1/2 आ जाएगा, ऐसा कुछ. ये है i1 की वैल्यू. तो देखो 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 1/3 t की पावर 3/2. एंड व्हाट इज 3? 1/3 बाई रूट टाइम्स t, ये था ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 की पावर 3/2. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ i1. आप चाहो तो यहाँ पे से c1 कांस्टेंट लिख सकते हो, बट आखिरी में ही कांस्टेंट लिखो, ज्यादा बेटर है.
इसको यहाँ पे सीधा ले आओ। अब इसके बाद क्या करना, I2 कैलकुलेट कर लो। I2 कैलकुलेट करने के लिए ये है आपका I2 माइनस का 9/2, लेकिन हमने माइनस यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है तो हमें सिर्फ इतना लेना है 9/2 से। तो 9/2 इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ दैट थिंग विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, इसका इंटीग्रल करना है। एंड जो हो जाएगा 9/2 एज इट इज लिख दिया। अब इसको वही परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका आधा 3/2, उसका स्क्वायर 9/4, तो प्लस का 9/4 और माइनस का 9/4 माइनस का 18, इस तरीके से करके dx लिख दो। यहां से मिल जाएगा आपको 9/2, इतने टर्म्स को खाली देखो, ये 3/2 का होल स्क्वायर होता है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस 18 4 72, 81 आ जाएगा, माइनस का 81/4 आ रहा है, करेक्ट। तो 81/4 एक स्टेप में आपके लिए और लिख दे रहा हूं, 9/2 रूट के अंदर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर लिखा है और माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इधर भी लिखा है। आ रही है बात समझ में, है ना आसान। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। इसको टी लेकर चलना है वो आपकी मर्जी, नहीं चलना है वो भी आपकी मर्जी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। टी नहीं लोगे तब भी आंसर आएगा। कैसे, 9/2 पूरे के साथ है तो 9/2 को बाहर ही रखना है, 9/2 को मत छेड़ो, 9/2 को बाहर रखो। अब 9/2 के बाद इसको इंटीग्रेट करना था, ब्रैकेट लगाओगे x/2, मतलब x की जगह x प्लस 3/2 लिख रहे हैं इंटू रूट ऑफ एग्जैक्ट दिस ब्रैकेट। अब बच्चों एक बात समझो, ये जो ब्रैकेट है वो एग्जैक्टली यही तो है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, यही चीज तो मिलेगी, है ना। तो इसको आप डायरेक्टली लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18। क्लियर है। ये जो मैंने इसको ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, वो जानबूझ के लिखा ताकि मुझे x और a सेपरेटली पता चल जाए, और x ये पता है, और इसको होल डिवाइड बाय 2 ही लेना था। फॉर्मूला याद है ना, x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर फॉर्मूला माइनस में आता है 1/2 इंटू ए का स्क्वायर। अब a 9/2 का स्क्वायर है, अब a का स्क्वायर क्या होगा 81/4, यही वाली चीज लिख दी। तो अब इसको एज इट इज लिखा भी रहने देंगे और यहां लगाएंगे लॉग ऑफ x, x की जगह वापस से x प्लस 3/2 लिखोगे, x प्लस 3/2 रहने देंगे, एंड प्लस में एग्जैक्टली यही वाला ब्रैकेट, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18 और प्लस में c। अब इसको सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखोगे, जस्ट सिंप्लीफाई दिस थिंग, और 9/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9/2 को आप अंदर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से तुमको मिल जाएगा 9/4 टाइम्स, यहाँ पे 4 क्या 8 हो जाएगा, 9/8। क्यों 8 हुआ भी समझ में आएगा। इसको लिख सकते हैं हम 2x प्लस 3, इसीलिए वो 2 नीचे आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 80। इधर 9/2 मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 8 ऑलरेडी है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 4 8 2 16, और 81 इंटू 9 729 बाई 16 लॉग ऑफ, याद था ये कैसे किया था हमने, 2x प्लस 3 बस लिख दिया था और कुछ नहीं, और उधर लगा दिया एलसीएम लेने के बाद 2, तो 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18 एंड प्लस में c, एंड यू आर डन। ये है I2, नॉट डन येट बट I2। इसको और इसको साथ में जोड़ के लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो I विल बी I1 प्लस I2। इसी के साथ ये वाले क्वेश्चंस भी डन। ये थे बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको सरदर्द दे सकते थे, लेकिन अब नहीं देंगे, क्योंकि तरीका मैंने आपको बता दिया। जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसको आप अज्यूम करना है, जो भी स्क्वायर रूट के बाहर है उसको चेंज करना है इसके टर्म्स में। आई ना बात समझ में। सो आई होप दिस इज क्लियर। मैंने आपको कुछ नया सिखाया, अच्छा सिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो भाई लाइक कर दो। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड कर लो, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी, नोट्स भी और एक बहुत अच्छी चीज भी, देखना जाके। और आप मुझसे डायरेक्टली उस ऐप के ऊपर मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हो, ऐप पे बात करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ सकते हो, बिना किसी दिक्कत के, बिना शर्माए। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।